प्रचोदयात्। श्रद्धा एवं सम्मान के योग्य आदरणीय भ्राता लखनलाल जी एवं उनकी पूरी टीम, मुनि जी इत्यादि सभी लोग और जितने भी जूम पोर्टल पर जुड़े हुए हैं, सभी विद्वान विदुषियां, सभी को मेरी नमस्ते। बाकी के सभी माताओं को, बहनों को, सभी को मेरी नमस्ते। आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज मेरा विषय है, तुम अपनाओ तब जाने हो। तब हम जाने जब आप हमें अपनाएं। तो जब मैं हिंदी से एमए कर रही थी, तो मेरे में बाबा तुलसीदास की विनय पत्रिका लगी हुई थी, एक किताब। तो बड़ा सुंदर उस किताब में अगर देखने वाली बात है अगर कुछ, तो हमको ये देखना चाहिए कि ईश्वर से कितनी अनन्य भक्ति, कितना अनन्य प्रेम उस व्यक्ति को था। तो उसका एक पद लेकर के कि आज मैं थोड़ी सी चर्चा इस पद पर करूंगी कि आप जब अपनाएं। तो अब आप बहुत सारे लोग इसमें सोचेंगे, सोचने वाली बात भी है कि तो क्या ईश्वर ने अपना नहीं रखा है? ईश्वर कैसे अपनाएंगे? कि आप तो कहते हैं कि सभी संतानें ईश्वर की हैं, ईश्वर ने बनाया है, तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि ईश्वर आपको अपनाए? तो विचारणीय प्रश्न है कि ईश्वर आपको कैसे अपनाएंगे। तो देखिए, जैसे एक सामान्य मनुष्य को इस भारतवर्ष के अंदर या किसी भी देश के अंदर एक सामान्य मनुष्य को जो मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं वो सभी को मिलती हैं। खाना पीना, शिक्षा सरकारी स्कूलों में, और मिड डे मील वगैरह भी उनको, भ्राता जी को मालूम है, मिलता है प्राइमरी स्कूल्स में। वो मूलभूत सुविधाएं जो है, बेसिक जो चीजें हैं जिनकी आवश्यकता उनको है, वो सबको समान रूप से मिलती हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि गॉर्ड ऑफ ऑनर जो मिलता है, आर्मी वालों को जो सम्मान मिलता है, नेवी वालों को जो सम्मान मिलता है, एक अध्यापक को, एक टीचर को जो सम्मान मिलता है, वो सबको मिलता है क्या? उन्होंने कुछ वैशिष्ट प्राप्त किया अपनी योग्यता के द्वारा, और उस वैशिष्ट के आधार पर, उनकी इस विशिष्टता के आधार पर वो विशिष्ट हो गए, इसलिए उनको एक विशेष सम्मान दिया जाता है। तो इसका मतलब वहां पर ये नहीं है कि बाकियों को सम्मान नहीं मिला, बाकियों को मिला, लेकिन उनको सामान्य मिला। और जिसने विशेष के लिए मेहनत की, विशिष्टता के लिए जिसने मेहनत की, तो उसको विशेष सम्मान मिला। तो ऐसे ही ईश्वर की हम सभी संतानें हैं। जो ईश्वर की तरफ से जो जो चीजें हैं वो सर्व प्राणियों के लिए है, कि न केवल मनुष्य अपितु एक पत्थर के अंदर रहने वाले जीव के लिए भी वो सुख सुविधाएं हैं। भोजन उसको भी मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हवा मिल रही है, धूप मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन उसकी कृपा का अधिकारी कौन बनता है, ईश्वर किसको अपना लेते हैं, आज मेरा विषय ये है। तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगी कि मैं आप सबको थोड़ा सा उस प्रभु के द्वार तक ले चलूं। कोशिश करूंगी थोड़ी सी। तो चलिए हम थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि ईश्वर हमको कैसे अपनाएंगे। तो सर्वप्रथम विचार करने वाली बात ये है कि हमें मनुष्य का शरीर मिला। इसका मतलब ये है कि हमने कुछ ऐसे और प्राणियों की अपेक्षा कुछ ऐसे पुण्य कर्म किए, जिसके बदले में हमको मनुष्य के शरीर में भेजा गया। अब हम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, यहाँ पर आ गए। अब हमको आगे करना क्या है, जिससे हम वैशिष्ट को प्राप्त करें। स्वामी दयानंद का जीवन जब हम देखते हैं, तो आप छोटी छोटी घटनाओं पर जब प्रकाश डालेंगे और देखेंगे, दृष्टिपात करेंगे स्वामी जी के जीवन की, तो आप उस व्यक्ति के चरित्र को शायद समझ पाए कि वो कितने सुलझे हुए और कितने विद्वान थे। और बचपन से ही था उनमें, ऐसा नहीं था कि बड़े होकर के तो केवल वो ईश्वर की और शिव की खोज में चले। बचपन से ही ये संस्कार थे उनके अंदर कि किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं मान लेना है, मुझे उस चीज को देखना है, परखना है, उसके विषय में मुझको जानना है, उसके बाद मैं उस चीज को मानूंगा, ऐसे ही मैं किसी भी चीज को नहीं मानूंगा। तो स्वामी जी के जीवन पर जब हम दृष्टिपात करते हैं,
तो पहला गुण जो मुझे उनके जीवन का दिखाई देता है, जो हमें उस प्रभु के द्वार तक ले जा सकता है, वो है संतोष। उनके जीवन में आप संतुष्टि देखिए। एक जमींदार का बच्चा अच्छी सुख सुविधा में पला बढ़ा, अच्छी परवरिश उसकी की उसके माता पिता ने, सब कुछ पढ़ाया लिखाया, अच्छा खान पान दिलाया, सारी जितनी भी सुविधाएं हो सकती थी सब उनको दिलवाई गई। लेकिन फिर भी उस बच्चे के मन मस्तिष्क में कुछ और चल रहा है, क्योंकि वो सामान्य बन के नहीं रहना चाहता है, उसको कुछ विशिष्ट बनना है और उसको उस विशेषता को प्राप्त करना है कि उसको ईश्वर अपनाए। तो जब स्वामी दयानंद घर छोड़ते हैं और उनका संतोष इस बात में आप देखिए कि भरा पूरा परिवार, और न केवल परिवार, पूरी जायदाद, जहां आज हम देखते हैं कि इंच इंच भर जमीन के लिए व्यक्ति लड़ जाता है, मर जाता है, गोलियां चल जाती हैं, तलवारें चल जाती हैं, इंच इंच भर जमीन के लिए। वहां पर स्वामी जी सारी जमीन छोड़ देते हैं, मुझे नहीं चाहिए जमीन, क्या करना है मुझे, मुझे एक सच्चे शिव की तलाश है, कि अगर शास्त्रों में वर्णन है तो वो कैसा शिव है, मुझे उसको प्राप्त करना है, मुझे ये जमीन जायदाद नहीं चाहिए। जब स्वामी जी की यात्रा शुरू होती है, तो जब आप पढ़ेंगे उनके जीवन परिचय को, तो एक समय ऐसा भी आया जब बहुत सारे लोगों ने उनको बहकाया कि अरे तुम्हें तो साधु बनना है, सन्यासी बनना है, तो अच्छा ये अंगूठियां जो सोने की तुमने पहन रखी हैं, ये तुमने सोने की चेन पहन रखी है, ये हमें दे दो, क्योंकि ये बाधा आएगी अगर तुम इन सबको पहनोगे तो तुम्हारे साधु बनने में। तो संतोष देखिए उतार के दे देते हैं कि आप रख लीजिए, इनमें मुझे सुख नहीं है। मुझे सुख किस चीज में है कि जब तक मैं अपनी उस यात्रा को पूरी नहीं कर लूंगा, तब तक मुझे सुख प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे प्रथम गुण जो हमें ईश्वर के नजदीक ला सकता है, उसके समीप ला सकता है, वो है संतोष। आप उस संतोष को अपने जीवन में धारण करें। स्वामी जी को जगह जगह पर गालियां दी गई, पत्थर बरसाए गए, जहर पिलाए गए, कांच पिलाए गए। कौन सी ऐसी जगह थी, कौन से ऐसे लोग थे कि जिन्होंने स्वामी जी का को बिठा करके और मोतियों की माला होगी, जरूर पहनाई होगी, पहनाई भी थी, लेकिन उनको अपमान ज्यादा सहना पड़ा। और प्रत्येक व्यक्ति को जो कुछ अलग करता है, जो कुछ वैशिष्ट लिए हुए होता है अपने आप में, उसको पग पग पर बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो स्वामी जी भी उन्हीं में से एक थे, क्योंकि वो सामान्य मनुष्य नहीं थे। वो कैसे थे, वो विशिष्ट थे। तो स्वामी जी ने इतना सब कुछ अपने जीवन में सहा, लेकिन प्रवृत्ति कैसी बनी रही, संतोषी प्रवृत्ति बनी रही सदा, कि नहीं, अगर ये गुण मेरे जीवन में नहीं आया, अगर इस गुण को मैंने धारण नहीं किया अपने जीवन में, तो फिर आगे मैं नहीं बढ़ पाऊंगा। क्योंकि आप जब भी कुछ अच्छा करने चलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, और किसी काल में नहीं होता है, न किसी काल में हुआ और न किसी काल में होगा कि सारे लोग आपके पक्षधर हों। ऐसा कभी भी नहीं होता है, बल्कि पक्षधर आपके कम होंगे और आपके विरोध करने वाले लोग ज्यादा होंगे। तो वहां पर आपको क्या करना है, अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, तो हम स्वामी जी के जीवन को देखें। संतोष, इस गुण को धारण कर, संतोष एक ऐसा गुण है व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दे, जहां ऊंचाइयां भी विस्मृत हो जाएं ये देख करके कि आज ये व्यक्ति इतने छोटे से और इतनी ऊंचाइयों तक अपने संतोषी प्रवृत्ति के कारण बैठा हुआ है। तो ऐसी वृत्ति जब व्यक्ति की होती है, तब वो कुछ विशिष्टता धारण करता है, तब वो ईश्वर के समीप जाता है, तब ईश्वर उसको अपनाते हैं। तो तुलसीदास जी ने वहां इसीलिए कहा है कि आप अपनाएं तब जाने। अब अपनाएंगे आप कैसे ईश्वर को? आपने देखा होगा, जब कोई पहली बार, प्रथम बार जब कोई माता पिता बनता है, नहीं देखा होगा तो आज आप मेरे कहने के बाद आप महसूस करके देखिएगा इस बात को, कि जब कोई पहली बार माता पिता बनता है, तो अच्छा मुझे ये बताइए कि किसी दुनिया के कोई भी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कोचिंग सेंटर में, किसी स्कूल विद्यालय, कहीं पर भी वो अपने बच्चे को प्रेम करने की ट्रेनिंग लेता है कि अब मेरा बच्चा होने वाला है, तो मुझे सीखना है कि मुझे उससे कैसे प्यार करना है? नहीं लेता। मैंने नहीं देखा कि कोई अगर पहली बार, प्रथम बार माता पिता बन रहा है तो उसने ट्रेनिंग ली हो।
ये क्या होता है, स्वाभाविक उसके अंदर प्रेम आता है अपने बच्चे के लिए। और हम कहते हैं कि हम ईश्वर की इतनी उपासना करते हैं, हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते, तो आपके अंदर वो प्रेम आया ही कहाँ ईश्वर के लिए? जो उत्पन्न नहीं हुआ है उस बच्चे के लिए आपके हृदय में इतना प्रेम है, वैसा प्रेम जिस दिन ईश्वर के लिए आपके हृदय में होगा, तो आपको ढूँढने जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके हृदय में ही है वो, और जिस दिन उसको महसूस करोगे, उसको अनुभव करोगे, तो जान पाओगे कि हाँ, ईश्वर क्या है और वो कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है और हमको अपने जीवन में क्या धारण करना है। जैसे बच्चे को प्रेम करने के लिए ट्रेनिंग नहीं लेते, तो फिर हम भक्ति करने की ट्रेनिंग क्यों लेते हैं कि हमें इस तरह से भक्ति करनी चाहिए और इस तरह से हमको प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना तो आपके हृदय के उद्गार हैं, जो भी है, जिस भी भाषा में है। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं संस्कृत में बोलूँगी या मैं हिंदी भाषा में बोलूँगी तो मेरी प्रार्थना प्रार्थना है, और दूसरा तेलुगु में बोलेगा, कन्नड़ में बोलेगा, मराठी में बोलेगा, तो उसकी प्रार्थना प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना का मतलब है हृदय से निकले हुए वो सच्चे उद्गार, जो आपको ईश्वर के निकट ले जाते हैं और इसका अधिकारी बनाते हैं कि आप उसके प्रेम के अधिकारी बने। तो जिस दिन हमारे हृदय के अंदर ये बात आ जाएगी, ऐसा प्रेम आ जाएगा जैसे हम अपनी संतान को प्यार करते हैं बिना किसी ट्रेनिंग के, और न केवल प्यार करते हैं, जब तक मैं स्वयं माँ नहीं थी तब तक मैं भी नहीं समझती थी कि अ, अपने बच्चों को कोई कैसे इतना प्यार कर सकता है। जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तो मैं ये सोचा करती थी हमेशा कि मैं अपनी माँ को छोड़कर कैसे रहूं। मैं हमेशा ये सोचती थी कि माँ से मुझे बहुत प्रेम है, और लेकिन अब तब मैं और अब में फर्क देखिए आप, कि अब 10-10 15-15 दिन हो जाते हैं, बात भी नहीं हो पाती। तो अब वो प्रेम कहाँ चला गया? अब वो प्रेम मेरा परिवार की तरफ आ गया, बच्चों की तरफ आ गया। मेरी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बदल गई। अब वो प्रेम इधर आ गया। तो ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब आप अपनी संतान को प्यार करते हैं, तो वैसा प्यार अगर जिस दिन ईश्वर के लिए आपके हृदय में होगा, तो आप निश्चित रूप से उसके प्रेम के अधिकारी बनेंगे। तो प्रथम क्या? प्रथम हम अपने जीवन में संतोषी प्रवृत्ति को लेकर के आए, और संतोष किस तरह का, कि आप कभी भी ऐसा नहीं कि आज मुझे अ, बहुत ज्यादा कोई चीज से खुशी मिल गई है तो आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं और सब कुछ भूल गई, या किसी चीज से मुझे इतना दुख मिल गया है तो मैं इतना दुखी हूँ कि मैं बाकी और चीजों को भूल गई। दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही परिस्थितियों में आप क्या कर रहे हैं? आप भूल ही रहे हैं। जहां आपको खुश है वहां पर भी आप खुशी में भूल रहे हैं, और जहां आप दुखी हैं वहां पर आप दुख में भूल रहे हैं। तो वैसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपकी कोई निंदा करे, आपकी कोई स्तुति करे, आपको समान रहना है और संतोषी वृत्ति को धारण करना है। जैसे कि स्वामी जी थे, उनके जीवन में जब आप जाकर के देखेंगे तो आप ये दर्शन कर पाएंगे कि कितनी संतोषी प्रवृत्ति उनके अंदर थी, और इसीलिए उन्होंने इतना विराट स्वरूप धारण किया और इतने विराट बन करके उभरे और संसार के समक्ष। तो ये एक अच्छा उदाहरण है उनका। और दूसरी, जब हम चलते हैं तो उनके जीवन में हम क्या देखते हैं? मैं आपको ईश्वर के द्वार तक थोड़ा-सा इन गुणों के माध्यम से ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं ये भी बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सारे गुण स्वामी दयानंद ने केवल लिखा ही नहीं, स्वामी दयानंद ने केवल बोला ही नहीं, स्वामी दयानंद ने इन सारे गुणों को अपने जीवन में धारण भी किया। तो उनसे अच्छा चरित्र मैं आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकती हूँ कि वो कैसे थे। और तो अगली चीज जो उनके जीवन में मुझे देखने को मिली, वो थी सहनशीलता। अद्भुत सहनशीलता थी उस व्यक्ति के अंदर। क्या कुछ नहीं लोगों ने उनको कहा, लेकिन सहन करने की इतनी बड़ी वृत्ति उनके अंदर, के बातों को सहन कर जाते थे और जल्दी से बातों पर क्रोधित नहीं होते थे। हाँ, ऐसा नहीं था कि हमेशा सहन करते रहे हों, जहां पर कहने की आवश्यकता होती थी वहां कहते भी थे, लेकिन जहां उन्हें लगता था कि नहीं बोलना है तो नहीं बोलते थे। सहनशीलता अपने जीवन में धारण करें। आप ये देखिए कि किसी व्यक्ति की चरित्र की प्रथम पहचान होती है सहनशील होना, संतोषी होना। आप अगर किसी व्यक्ति के पास बैठ रहे हैं और वो बात-बात पर क्रोध करता है, तो क्रोध करने वाला व्यक्ति कभी भी संतोषी नहीं हो सकता।
ये बिल्कुल अपने आप में एक सत्य बात है। जो क्रोध कर रहा है वो संतोषी नहीं होगा। तो जो क्रोध कर रहा है, तो न केवल वो अपना नुकसान कर रहा है, वो सामने वाले को भी, जिसके ऊपर क्रोध कर रहा है, उसके मन में भी अपने प्रति गलत बातें भर रहा है। तो क्रोध नहीं करना है। तो आपको क्या करना है? सहनशील होना है। कोई बात आपको पसंद नहीं भी है, तो भी आप, आवश्यक नहीं कि आप हर बात पर आपका एग्रेसिव होना और आपका रिएक्ट करना, आपका तुरंत वहां पर प्रदर्शित करना कि मैं इस बात से, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जो है परिस्थितियों के अनुसार भी होती हैं, तो आप बैठ करके उन उन बातों को सुलझा सकते हैं। तो स्वामी जी में, उनके पूरे जीवन में अंत तक भी सहनशीलता आप देखिए। जिसने जहर दिया उसको भी उन्होंने कितने करुणामय होकर के कि तुम यहाँ से चले जाओ, कोई बात नहीं, जो कुछ तुमने सीखा, जैसी वृत्तियां तुम्हारे अंदर थी उसके अनुसार तुमने ये कर्म किया मेरे साथ में, और यही शायद विधाता का विधान था, विधि का यही विधान था कि तुम्हारे यहाँ तो मेरी मृत्यु होनी थी, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो आपने ये देखा सहनशील कितने थे, संतोषी कितने थे। अगली चीज, करुणा कितनी थी उनके अंदर। अगर हम ईश्वर के द्वार तक जाना चाहते हैं, थोड़ा सा उसका दरवाजा खटखटाना चाहते हैं, अब मैं थोड़ा सा आपको उपनिषदों की ओर ले चलती हूँ कि जब नचिकेता के मन में पिता को बूढ़ी गऊओं को दान करते देखकर ये ख्याल आता है, ये विचार उसके मन में आता है कि दान में पिताजी ये बूढ़ी गऊएं क्यों दे रहे हैं, ये तो अब किसी योग्य भी नहीं है, ये तो दूध भी नहीं देंगी। तो पिता से जब पूछा नचिकेता ने, आपने ये कथाएं सुनी है, मैं थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। तो पिता ने कह दिया क्रोध में आकर के कि जाओ, मैंने तुम्हें यम को दिया। तो कितना सुंदर वह संवाद है, और पूरे जीवन का दर्शन उस उपनिषद में बिल्कुल उभार के रख दिया है कि आप देखेंगे, आप उसको पढ़ेंगे तो आपका मन गदगद हो जाएगा। जब यम कहते हैं कि संसार में जितनी जितनी भी भोग सामग्री है मैं सब तुमको दे दूंगा, लेकिन तुम ये जिद छोड़ दो। तो नचिकेता क्या कहते हैं, जब मैं ये ज्ञान प्राप्त कर लूंगा तो ये भोग सामग्री तो मैं स्वयं ही प्राप्त कर लूंगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ आपसे कि मेरे पिता ने ऐसा किया, तो क्या ये ठीक है, क्या ये उचित है या उचित नहीं है। तो दर्शनों का ये सार है। दर्शन हमको बता रहे हैं कि जितनी भी भोग सामग्री है, ये कैसी है, अस्थाई है। ये एक न एक दिन समाप्त हो जाने वाली है। स्थाई क्या है? अच्छा, संसार में जब किसी का ज्यादा अपमान करना हो, किसी व्यक्ति को आ, मतलब अपमानित करना हो, तो उसको क्या कहा जाता है कि भाई उस व्यक्ति को बस इतना उलाहना दे दीजिए कि तुम तो अपने पिता का अपमान करने वाले हो, यानी पितृ हत्या वाले हो तुम तो, ऐसा कह दो तो व्यक्ति के लिए बहुत बड़े अपमान की बात होती है। लेकिन जिस समय किसी व्यक्ति के पिता की मृत्यु होती है, तो वही व्यक्ति जिसको पिता का अपमान करने पर दुनिया से उल्हाने सुनने पड़े थे, वही व्यक्ति अपने पिता की छाती पर इतनी भारी भारी लकड़ियों को रखता है, सामग्री डालता है और उसमें अग्नि देता है, घी डालता है और जला देता है। तब उसको क्यों ही नहीं कहता, कोई क्यों नहीं कहता है कि वो पितृ हत्या वाला है, पितृघातक है वो। तो यहाँ पर ये हमें संदेश देता है कि जो यथार्थ था उसके पिता के अंदर वो तो चला गया, वो सत्यता थी, जो आत्मा था वो तो निकल गया। अब ये क्या रह गया? अब ये केवल शरीर रह गया, और शरीर से अब कैसा रिश्ता नाता। तो हम यथार्थ पर नहीं जाते, हम हमेशा यहाँ वहां भटकते रहते हैं। तो प्रभु का द्वार मिले कैसे? संसार में जब व्यक्ति आया है तो कितने सारे द्वंद हैं, कितने सारे उसे सहन करने हैं, गर्मी है, सर्दी है, मान है, अपमान है, हानि है, लाभ है, जीवन है, मरण है। और ये सारे कब तक है? जब तक जीवन है। मृत्यु के बाद तो वैसे ही खामोशी है, मृत्यु के बाद फिर कुछ शेष नहीं रह जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है। तो जीवन है जब तक संघर्ष है। तो स्वामी जी के जीवन में जब दृष्टिपात करते हैं तो संतोषी प्रवृत्ति उनके अंदर है, सहनशीलता उनके अंदर है, और कितनी सारी ऐसी अच्छी वृत्तियों को उन्होंने धारण किया। किसी ने अपमान कर दिया तो नहीं बोले, उसको सहन कर लिया। करुणा उस व्यक्ति के अंदर है, इतना करुणा में है कि उस माँ को जब कफन पर अपनी साड़ी, फटी हुई साड़ी का चिथड़ा डालते बच्चे के ऊपर देखा, तो
एक बड़ा सुंदर भजन पथिक जी ने लिखा, तो मेरी आंखें भर आती हैं सुन के। ऋषि के कदम एक दिन लड़खड़ाए और दशा लख वतन की आंसू भराए। बड़ा सुंदर भजन गाते थे वो। और उन्होंने उसी भजन में बड़ा अच्छा अंतराय के लिखा कि जब उस माँ को रोते हुए देखा, तो उन्होंने पूछा कि क्यों रो रही हो, क्या है ये? कि पिता तो इसके पहले ही कर चुके थे किनारा, यही मेरे जीवन का सहारा था, आज ये भी मुझे छोड़ करके चला गया। लेकिन जब देखा कि उसके पास उसे ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है, उस महिला ने अपने वस्त्र उतार करके, अपनी साड़ी फाड़ करके और अपने बच्चे के शरीर को ढका है, उसके तन को ढका है, तो स्वामी जी का हृदय बहुत द्रवित हो जाता है। तो स्वामी जी के जीवन की आप जो सबसे अच्छी चीज अगर कुछ देखना चाहें, तो क्या वो चाहते तो बाकी महापुरुषों की तरह वो भी चले जाते, हिमालय पर बैठते, तपस्या करते। इतना ज्ञान उन्होंने अर्जित कर लिया था अपने जीवन में, सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी स्वामी जी ने अपने जीवन में। तो वो चाहते तो चले जाते, लेकिन उन्होंने कहा, अरे दयानंद, मैं आया और मैंने अकेले मोक्ष ले लिया, मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो क्या प्राप्त किया? अपने लिए तो सब करते हैं। एक छोटी सी चींटी भी अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करती है। तो दयानंद, मैंने तो इतना ज्ञान अर्जित किया, इतना कुछ प्राप्त किया, अकेले ही क्यों मोक्ष प्राप्त करना है मुझे? मेरे देश की हालत बहुत खराब है, जहां पर एक माँ के पास ढकने के लिए वस्त्र नहीं। आज हम बात करते हैं, बहुत सारी जगह कहीं घटनाएं हो जाती हैं, तो कितने सारे विरोध प्रदर्शन होते हैं। अभी बीच में रिसेंटली बहुत सारी घटनाएं देखी गई कि एम्बुलेंस नहीं मिली, तो पति उसके रिक्शे उस पर डाल के ले गए, बग्गी में डाल के ले गए लाश को। आज हम बात करते हैं, हम इतिहास में नहीं झांकते, हम अतीत में नहीं देखते कि ये परिस्थितियां आज नहीं थी, बहुत पहले से चली आ रही हैं। और किसी काल में ऐसा नहीं था कि सब कुछ अच्छा था। राम जी के काल में भी सब कुछ अच्छा नहीं था, तब भी रावण ने आतंक मचा रखा था। किसी काल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सब अच्छे लोग हों और या सारे बुरे लोग हों। हमेशा अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो हमें शोर नहीं मचाना है, स्वामी जी की तरह हमको बिल्कुल शांत रह करके कार्य करना है। जैसा कार्य स्वामी जी ने किया, जगह जगह घूमे और जगह जगह घूम करके स्वामी जी ने अपने देश की हालत को देखा, अपने वतन की हालत को देखा। फिर उसके अनुसार स्वामी जी ने आगे की योजना बनाई कि मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं करना है। मोक्ष तो प्राप्त मैं जिस दिन बैठ जाऊंगा समाधि में, उस दिन कर ही लूंगा। मैंने इतनी मेहनत की है अपने जीवन में कि मोक्ष प्राप्त कर लूंगा। लेकिन यदि आज मैं ही छोड़ करके चला गया इन परिस्थितियों में देश को, वतन को, तो फिर कौन और सोचेगा इसके बारे में? हम यदि ये सोचते रहे कि मैं नहीं, तुम कर लो, वो सोचे वो नहीं, ये वाला कर ले, तो कभी काम नहीं होगा। इसलिए किसी न किसी को तो करना ही है। तो स्वामी जी ने अपने जीवन में जो उन्होंने करुणा को धारण किया, जो उनके जीवन की एक अद्भुत विशेषता थी, कि जब उसको देखा तो उनका हृदय इतना द्रवित हो गया कि नहीं, मुझे अब देश के अंदर रह करके काम करना है, हिमालय पर जाकर के मुझको बैठना नहीं है। तो हमको ईश्वर के द्वार तक, उसके द्वार तक पहुंचने के लिए क्या कुछ ऐसा करना चाहिए? ये केवल स्वामी जी तो अभी की बात हो गई, इतिहास के भी बहुत सारे उदाहरण है। महाभारत जब पढ़ते हैं तो महाभारत में वन पर्व है। तो वन पर्व में जब युधिष्ठिर मारे मारे फिर रहे हैं, भटक रहे हैं, तो द्रौपदी उनसे कहती हैं कि हे आर्यपुत्र, एक बड़ा सुंदर श्लोक है वहां पर। तो कहती है कि हे आर्यपुत्र, आपको तो सब धर्मराज कहते हैं और आपने तो सदैव धर्म का पालन किया है। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी आपसे, अगर आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना चाहें तो, आप जब धर्मराज हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो आपको इतनी विपत्तियां क्यों मिल रही? ईश्वर आपको क्यों नहीं समझते हैं? वो आपको आपको क्यों नहीं इन विपत्तियों से उबार पा रहे हैं? तो जो ध्यान देने वाली बात है, ये तो बड़ी सामान्य बात थी जो द्रौपदी ने की। सभी ऐसी ही बातें करते हैं, जो सामान्य है सब ऐसी ही बातें करते हैं, हम भी ऐसी पूछ ही लेते हैं। बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन अद्भुत उत्तर जो युधिष्ठिर ने दिया था वो ये था। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे कृष्ण, सामने उस हिमालय पर्वत को देखो या उस पहाड़ को देखो, विचरण कर रहे थे, वो कितना सुंदर है। लगता है कि ईश्वर ने अपनी सारी सुंदरता, सारी छटा इसी को दे दी हो। मैं उसको प्रेम करता हूँ, लेकिन बदले में उससे प्रेम की आशा नहीं करता हूँ। तो ईश्वर तो कैसा है? समस्त सुषमाओं का मूल है, सारे सौंदर्य का मूल है।
मैं उससे प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरी कोई भी उससे अपेक्षा नहीं है। मैं उसे अपेक्षा रहित प्रेम करता हूँ। ये मेरा नहीं है कि मैं प्रेम करता हूँ तो वो भी मुझे प्रेम हो गई। तो हे कृष्ण, ये तो व्यापार हो गया, ये तो बिजनेस हो गया कि मैंने प्रेम किया तब तुमने मुझे प्रेम किया। मैं तो उसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करता हूँ। वो जिस भी अवस्था में मुझे रखेंगे और जिस भी अवस्था में वो रखना चाहेंगे, मैं उस अवस्था में रहने के लिए तैयार हूँ, तत्पर हूँ और रह रहा हूँ। तो ये मेरे प्रेम का एक उत्कृष्ट बात है मेरे प्रेम की, जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि प्रेम मैं कर रहा हूँ उनसे। वो मुझे प्रेम करें या ना करें, ये कोई आवश्यक नहीं है। तो देखिए स्वामी दयानंद कैसे थे। कितने सारे संत अपने भारतवर्ष में, मुझे बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है कि मैं भारत देश से बाहर जाऊं कहीं। किसी का अगर मैं उदाहरण भी दूं तो हुए हैं बहुत सारे और अच्छे लोग भी देश से बाहर हुए हैं। लेकिन जब मेरे यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे ऋषि महर्षि संत हुए हैं, तो मैं आपको इनके उदाहरण दूंगी कि कितने अद्भुत थे और इनके जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं। और किन किन उपनिषद में आया ना कि क्या बहुत कुछ सुन लेने से, बहुत सारे प्रवचन सुन लेने से, क्या बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लेने से क्या परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। तो वहां पर क्या कहा है कि परमात्मा बहुत अधिक सुनने से प्राप्त नहीं होते, परमात्मा बहुत अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करने से प्राप्त नहीं होते हैं। तो फिर कैसे प्राप्त होते हैं। उपनिषद में कहा है कि परमात्मा वर्ण करने से प्राप्त होते हैं। जब तक आप परमात्मा का वर्ण नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा आपको प्राप्त नहीं होंगे। आप वाणी से कहते रहिए, वाणी का काम कहना है, वो कहते कहते रहिए। आप उनके गुणों को धारण मत कीजिए, परमात्मा आपको कभी नहीं मिलेंगे, आप कभी नहीं पा सकेंगे उनको। तो जब हमें ईश्वर के द्वार तक पहुंचना है, थोड़ी सी उससे बातचीत करनी है, थोड़ी सी उससे हमें समीपता बढ़ानी है, तो इन इन गुणों को हम धारण करना होगा हमको। जितने भी पहले महापुरुष हुए, इतिहास में महापुरुष हुए, सबके अंदर ये कॉमन चीजें थी। ये बिल्कुल सिमिलर गुण थे, सबके अंदर कॉमन गुण थे। सहनशीलता थी सब में, सब सारे लोग करुणामय थे। राम कितने करुणा थी उनके अंदर, श्री कृष्ण कितनी करुणा थी उनके अंदर, स्वामी दयानंद कितनी करुणा है उनके अंदर। ये सारे लोग बहुत ही करुणा वाले थे, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया और उसको प्राप्त करके केवल अपने तक नहीं रखा, उन्होंने उसे समाज के अंदर पूरा बांट दिया। क्योंकि देखिए प्रेम भी कैसा होता है, ज्ञान की तरह होता है। जैसे ज्ञान अगर आप बांटोगे नहीं, तो मैंने पहले भी कहा था कि जब ज्ञान को आप बांटेंगे नहीं, तो ज्ञान आपके लिए एक समस्या बन जाएगा। क्योंकि आप ज्ञानी तो बहुत होंगे पर आपने किसी को दिया नहीं, तो आप इतने ज्ञानी होंगे कि फिर आप उसको क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे, व्यवहार में नहीं ला पाएंगे, तो वो आपके लिए एक समस्या बन जाएगा। इसलिए ज्ञान का प्रवाह बहता रहना चाहिए, होता रहना चाहिए। जैसे आदरणीय भ्राता जी ने ये ग्रुप चला रखा है, तो अच्छे अच्छे विचार सबके अपने अपने व्याख्याएं सुनने को मिलती हैं। तो क्या होता है, इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। हो सकता है कि जिस मंत्र की व्याख्या, जिस मंत्र की व्याख्या मैं अपने अंदर कर रही हूँ, उसकी उसी मंत्र की व्याख्या किसी विद्वान ने अपने अनुसार की हो, अपने अपनी भावनाओं के अनुसार की हो। तो इससे क्या होता है, जब एक से दो के विचार मिलते हैं, तीन के विचार मिलते हैं, तो हम ज्यादा सीखते हैं। तो ज्ञान हमेशा बढ़ता रहना है। जैसे ज्ञान के बांटने से वो कम नहीं होता है, ऐसे ही प्रेम है। प्रेम भी बांटने से कभी कम नहीं होता है, प्रेम बांटने से बढ़ता है। जितना ज्यादा आप प्रेम लुटाओगे दूसरों के ऊपर, उतना ज्यादा प्रेम आपका गहन होगा, सघन होगा। जितना ज्यादा आप बांटोगे उतना ज्यादा बढ़ोगे। और याद रखिएगा मेरी बात, कि कभी प्रेम किसी को करने के बाद आपको कमी महसूस हो अपने अंदर, तो आप सोचना आपने उसे प्रेम दिया ही नहीं, या आपने जो दिया वो प्रेम था ही नहीं, इसीलिए कमी महसूस हो रही है। क्योंकि प्रेम देने से बढ़ता है, अनंत प्राप्त होता है, वो कभी घटता नहीं है। स्वामी जी ने सबको प्रेम किया, न उनके लिए कोई वहां पर कोई जाति विशेष थी, न कोई विशेष लोग थे, सबको प्यार किया। अछूत अछूत उद्धार किया स्वामी जी ने, विधवाओं को प्रेम किया। स्वामी कितनी सारी कुरीतियां उन्होंने इस समाज से दूर करने की कोशिश की। सारे लोगों को, कितने उदाहरण स्वामी जी के जीवन के आते हैं कि हम कभी भी, वो किसी भी उच्च वर्ग के यहाँ जाकर के बहुत कम भोजन किया करते थे और कोशिश करते थे कि मैं थोड़ा निम्न कोटि के जो लोग हैं उनके पास बैठ करके मैं भोजन करूं। तो ये उनकी महानता को दर्शाता है कि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया
कि नहीं मुझे इन्हीं लोगों में बैठना है। वो सबके पास बैठते थे, सबके दुख सुख सुनते थे और जितना कर सकते थे उतना उन्होंने अपने जीवन में किया। तो सहनशीलता जो है और करुणा जो है, ये सारे गुण हमको ये दर्शाते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में किन किन उच्च आदर्शों को प्राप्त करना है। और आगे की बात उन्होंने बताई कि आप प्रेम कैसा करें। प्रेम आपके पास ऐसा ही होना चाहिए जैसे युधिष्ठिर कह रहे हैं वन पर्व में। कैसा? इच्छा विहीन है। वहां पर कोई उसकी उनकी अपनी इच्छा नहीं है कि नहीं जी मुझे तो आपसे चाहिए तभी मेरा प्रेम है, तो वो प्रेम नहीं है। और आप कैसे और कौन-कौन से गुणों को धारण करके आप प्रभु के द्वार तक पहुंच सकते हैं और जान सकते हैं कि वो कैसे हैं। एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं तिरुवल्लुवर, साउथ में दक्षिण के एक संत हुए। तो उस दिन मैं पढ़ रही थी तो अचानक इस घटना पर मेरी नजर गई, तो मैं आपके साथ जरूर उसको साझा करना चाहूंगी। तो तिरुवल्लुवर के बारे में कहा जाता है कि बहुत बहुत शांत प्रवृत्ति के थे और बहुत ही अच्छे गुणों को धारण करने वाले व्यक्ति थे। उनकी अपनी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। तो संतोषी प्रवृत्ति बहुत थी, क्योंकि ये कोई आवश्यक नहीं है कि आपने गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं तभी आप संत हैं, तभी आप साधु हैं। आप जिसने मन में धारण कर लिया है, अभी वस्त्र नहीं धारण कर पाया, लेकिन जिसने अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को बहुत सीमित कर दिया है या समाप्त कर दिया है, वो भी संत ही है। तो तिरुवल्लुवर की दुकान पर एक बार कुछ 4-5 नवयुवक के सुनाए कि ये बड़ा अच्छा व्यक्ति है और किसी से कुछ कहता नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, चलो आज इसकी परीक्षा लेते हैं। होते हैं कुछ ऐसे अराजक तत्व समाज में जो अकारण भी आपको छेड़ते हैं। तो वो उनकी दुकान पर आ गए और उन्होंने एक थान उठाया कपड़े का बड़ा सा और बोले इसकी कीमत क्या है? बाबा जी इसकी कीमत क्या है? तो तिरुवल्लुवर ने कहा कि इसकी कीमत है 50 रुपए। कि अच्छा। तो कैंची भी रखी थी, चूंकि वो कपड़ों का व्यापार करते थे तो कैंची भी थी, काट के देना पड़ता है किसी किसी को कपड़ा। तो उन चारों ने वो कैंची उठाई और कपड़े को बीच से काट दिया। बोले अब इसकी कीमत क्या है? तो बोले कि अब इसकी कोई अब इसकी कीमत जो 50 रुपए थी, अब इसकी कीमत आधी हो गई, ये आधा हो गया है, तो अब इसकी कीमत 25 रुपए है। कि अच्छा। फिर उन्होंने और छोटे छोटे टुकड़े किए। तो घटना ये हुई अंत में कि जो इतना बड़ा थान था वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया। वो थान नहीं रहा। अब बड़ा उपहास करते हुए उन्होंने कहा कि अब इसकी कीमत क्या है? तो बोले कि अब ये मेरे लिए कीमत नहीं रखता है, अब ये मेरे लिए किसी भी उपयोग का नहीं है, तुम इसे ले जा सकते हो। तो घटना में लिखा था कि वो चारों युवक उनके पैरों पर गिर पड़े और रोने लगे कि लोग अकारण आपके लिए गलत नहीं कहते हैं कि आप साधु प्रवृत्ति के हैं। उस व्यक्ति के मुख पर जरा भी क्षोभ नहीं था, दुख नहीं था कि इन्होंने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अपनी प्रवृत्तियों को सुधारो। जब तुम सुधारोगे तो तुम भी पूजा अर्चना के पात्र बनोगे। तो हमारा इतिहास, हमारा पूरा अतीत, इतने और आज भी केवल इतिहास ही नहीं, वर्तमान भी आज भी ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। वो अलग बात है कि हम कितनों को जानते हैं और कितनों को नहीं जानते। तो हम क्या करें? अपने जीवन में अगर हमें ईश्वर के द्वार तक पहुंचना है, तो हमें कुछ चीजों को, कुछ गुणों को धारण करना पड़ेगा। और कुछ गुणों में ये गुण मैंने आपको बताए, और एक कार्य जो सबसे जरूरी है और सबसे उत्तम है, सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे उपनिषद जो चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि आप प्रतिदिन यज्ञ करिए। जब आप यज्ञ करेंगे, तो यज्ञ करेंगे तब आप उस ईश्वर के समीप शायद थोड़ा थोड़ा जा पाए, और बिल्कुल अच्छी भावनाओं से करेंगे तो बिल्कुल जा पाएंगे। तो यज्ञ की इतनी बड़ी महिमाएं, गायत्री का पाठ करिए, गायत्री की इतनी बड़ी महिमाएं मैं पढ़ती हूँ। तो मैं फिर नागेश जी पढ़ती हूँ तो मैं ऐसी ऐसी चीजें पढ़ती हूँ कि मुझे ही उस पर जब मेरा थोड़ा विश्वास डगमगाता है तो मैं उनसे डिस्कस करती हूँ कि ऐसा लिखा है इसमें, तो क्या वास्तव में ऐसा होता है? तो बोले बिल्कुल होता है ऐसा। और आज हम 10 प्राणों पर चर्चा कर रहे थे,
प्राण अपान व्यान समान उदान, ये 10 प्राण जो हैं। तो नागेश जी ने मुझसे कहा कि हम केवल प्राण तक ही सीमित रह जाते हैं, बाकी प्राणों तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस विषय में हमारी चर्चा हो रही थी। कितनी अद्भुत सिद्धियां, कितनी अद्भुत चीजें कि हृदय जो है गदगद हो जाता है सुन करके, पढ़ करके, कि कमाल है, ऋषि महर्षि हमारे कितने बड़े वैज्ञानिक थे और कितने बड़े सिद्धियों वाले थे। कमाल है। और हम आज कहते हैं कि विज्ञान ने उन्नति की है। विज्ञान ने जरूर उन्नति की होगी मोबाइल बनाने में, मैं उसमें बिल्कुल भी वो नहीं कर रही, जरूर की होगी। लेकिन अरे उन्नतियां तो आप ये प्राण देखिए। तब नागेश जी ने मुझसे कहा कि धनंजय जो प्राण है, धनंजय प्राण की प्राप्ति जो व्यक्ति कर लेता है और जिस समय उसको ये प्राप्ति होती है धनंजय प्राण की, उस समय व्यक्ति शरीर छोड़ करके अन्य लोकों में विचरण कर सकता है। तो मैंने कहा कि क्या वास्तव में संभव है कि क्यों नहीं संभव है? तो बाकी जब सृष्टि उत्पत्ति जब हुई थी, जब ये तो उपनिषद में कहानी आई है, इसको मैंने पढ़ा उपनिषद में कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जब अन्य अन्य शरीर बनाए गए, तो बैल के, घोड़े के, भैंस के, अन्य अन्य पशुओं के जो शरीर बनाए गए, तो ऋषि महर्षियों की आत्माओं को, जो मोक्ष प्राप्त आत्माएं थी, उनको इधर भेजा गया कि देख करके आइए भाई, सृष्टि उत्पत्ति हुई है, शरीर बनाए गए हैं। तो जब वो यहाँ पर आई तो उन्होंने सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत जो शरीर था, वो मनुष्य के शरीर को उन्होंने चुना कि ये सबसे अच्छा और सबसे उत्तम शरीर है। क्यों? क्योंकि बाकी प्राणियों के अंदर आप रह करके ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, केवल मनुष्य का शरीर ऐसा है जिसमें रह करके आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। तो हम इस विषय में आज चर्चा कर रहे थे प्राणों के ऊपर। तो मुझे नागेश जी ने कहा कि धनंजय प्राण, तो मैंने कहा कमाल है पंडित जी, इतनी अद्भुत शक्तियां हमारे पास हैं और हम यहाँ वहां भटकते फिर रहे। जैसे आचार्य अखिलेश जी ने उस दिन कितनी अच्छी बात कही, योग को हमने नहीं सुना, नहीं माना, नकारते रहे, कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। लेकिन जब योग योगा बन करके आपके बीच में आया, तब हमने कहा नहीं जी, ये तो हमारे ऋषियों ने भी लिखा है। तो भाई पहले ही मान लो कि हमारे पास ये ज्ञान है। ये बात अलग है कि हम उससे अनभिज्ञ हैं, हम नहीं जानते हैं। तो हमको जानने की कोशिश करनी चाहिए, अपने शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। नागेश जी के पास पूरी एक लाइब्रेरी है, कम से कम 2-3 हजार पुस्तकें उनके पास उस लाइब्रेरी में होंगी। तो आज मैं जब गई उन पुस्तकों को ढूंढने के लिए, तो मैं बड़े अच्छे अच्छे मोती चुन के लाई। मैंने आज मैं कुछ थोड़ा टाइम था तो आज मैं कुछ नया जरूर पढ़ूंगी। तो इस विषय पर मैं पढ़ रही थी, तो इन सिद्धियों के बारे में हमने थोड़ा सा उस पर पढ़ा। मैं बता इसलिए नहीं रही, इस विषय पर कभी आगे कभी बात करेंगे, आज मेरा विषय अलग है। तो ये हम चर्चा वहां पर कर रहे थे। तो कितनी अद्भुत शक्तियां, कितनी अद्भुत सिद्धियां, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सारी शक्तियां हैं, ये सारी सिद्धियां हैं। बस हमें उनको प्राप्त करना होता है प्राणायाम योग साधना के द्वारा, और बिल्कुल प्राप्त होती हैं, और पहले भी होती आई हैं और बिल्कुल प्राप्त होती हैं वो। तो हम ईश्वर के द्वार तक जब पहुंचने की कोशिश करते हैं या कर रहे होते हैं, तो शतपथ ब्राह्मण में एक बड़ी अच्छी बात आई कि याज्ञवल्क्य ऋषि से 6 प्रश्न पूछे गए, 6 प्रश्न। तो मैं एक प्रश्न की चर्चा आपसे करूंगी। तो याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा वहां पर शतपथ ब्राह्मण में कि महर्षि, आप ये बताइए, आप इतनी अच्छी बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, आप ये बताइए कि यज्ञ का क्या सुख है, यज्ञ क्यों करें? तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने वहां पर उत्तर दिया है, कहते हैं जो यज्ञ का सुख है वो किसी और चीज का सुख नहीं है। कैसे? जब हम आहुति देते हैं तो आहुति 2 रूपों में विभक्त हो जाती है। ये याज्ञवल्क्य ऋषि ने उत्तर दिया है शतपथ ब्राह्मण में, कि आहुति 2 रूपों में विभक्त हो जाती है। एक रूप पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को प्राप्त होता है, और एक रूप सूक्ष्म बन करके मनुष्य के अंदर विद्यमान हो जाता है, जो शरीर के साथ नष्ट नहीं होता सूक्ष्म शरीर के साथ में वो आत्मा के साथ जाता है, संस्कारों के रूप में आत्मा के साथ जाता है। और दूसरा जो रूप है वो इनको मिलता है। तो वहां पूछा कि इनको मिलने से क्या होता है? आकाश इत्यादि इनको मिला, आहुति का जो भाग था, जो अच्छे अच्छे पदार्थों से जो आहुति दी गई इनको मिला, तो इन्हें क्या उसका फायदा हुआ कि जैसे घी को खाने से, अच्छे पदार्थों को खाने से जैसे व्यक्ति के अंदर शक्ति आती है, उसी प्रकार से जब आप यज्ञ करते हैं तो
यज्ञ के द्वारा इन सारे देवताओं के पास में वो आहुति पहुंचती है, वो भोजन पहुंचता है, तो ये बलवान होते हैं और बलवान होकर के और मनुष्यों के लिए लाभप्रद होते हैं। कैसे लाभप्रद होते हैं? आपको मालूम है पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 77 करोड़ 30 लाख एकड़ पृथ्वी का क्षेत्रफल है, जिसमें 25 करोड़ एकड़ पर कृषि भूमि होती है और 4 करोड़ 10 लाख एकड़ पर नहरों द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। बाकी की जगह, बाकी का सब खाली है, बंजर है। क्यों? क्योंकि हमने यज्ञ छोड़ दिया। जब हम यज्ञ नहीं करेंगे तो कहाँ से वनस्पतियां अच्छी उगेंगी, कहाँ से आपकी औषधियां, इनको भोजन कहाँ से मिलेगा? ये भोजन ही तो है इनका। जब इन्हें हम यज्ञ के द्वारा अच्छे अच्छे उत्तम पदार्थ डाल करके यज्ञ में जो पुष्टिकारक है, स्वास्थ्यवर्धक या बढ़िया बढ़िया जो पदार्थ डाल, मिष्ट पदार्थ हैं, ये 4 प्रकार के जो पदार्थ बताए हैं, ये डाल करके जब हम यज्ञ करेंगे तो इन देवताओं तक भोजन पहुंचेगा और जब उनको भोजन मिलेगा तो वो बलवान होकर के जल देवता, देखिए अगर जल न हो तो सारे प्राणी त्राहिमाम त्याहिमाम कर उठेंगे अगर जल न हो। जल से क्या होता है? केवल प्यास है, प्यास हमारी बुझाता है, पृथ्वी की प्यास बुझाता है। औषधियों में अन्न पकता है, उससे जब औषधियों को पानी मिलता है, आप देखिए जंगलों में भी पुष्प की वाटिकाएं खिल जाती हैं जल के द्वारा। तो जब तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने वहां पर कहा कि यज्ञ इसलिए उत्तम है, अगर आप यज्ञ नहीं करेंगे तो मनुष्य ही उसका दुख भोगेगा। इसीलिए यज्ञ के द्वारा आप प्रभु के प्रेम के अधिकारी हो सकते हैं। तो आप यज्ञ जरूर करें और जरूर करें। जो स्वामी जी ने विधान किया है कि बड़ा यज्ञ या छोटा यज्ञ जो भी करना चाहे, पर आप अवश्य करें उसको, क्योंकि इससे देवता पुष्ट होते हैं, बलवान होते हैं और जब वो बलवान होते हैं तो फिर हम बलवान होते हैं। तो इतना महत्व इसका बताया। तो प्रभु हमको तब अपनाएंगे जब हम प्रभु के लिए कुछ वैशिष्ट लेकर के जाएंगे, कुछ अच्छा उनके लिए लेकर के जाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, तब वो हमको अपनाएंगे। बड़ी सुंदर एक कथा मुझे याद आती है, आपको वो कथा सुनाती हूँ और बहुत अच्छी है, प्रेरणादायक कथा है। एक बार एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। तो जब वो शिकार खेलने जंगल में गया तो खेलते 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 बहुत दूर निकल गया। दूर निकल गया तो रास्ता भटक गया। अब रास्ता भटक गया तो चलते चला जा रहा है, जंगल में अंदर चला जा रहा है, तो उसने देखा कि इस घने जंगल में उसे दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता। लेकिन तभी उससे कुछ पेड़ों के गिरने की आवाज आई, जैसे कोई पेड़ काट रहा हो। अब वो दौड़ करके उस स्थान पर पहुंचता है तो देखता है कि वास्तव में एक व्यक्ति पेड़ काट रहा है। तो उसने कहा कि देखो महोदय, मैं उस अमुक जगह और मैं शिकार के लिए आया था और आज भटक गया हूँ रास्ता। मैं प्यास से बहुत बेहाल हूँ, मुझे भूख भी बहुत लगी है। क्या आपके पास भोजन मिलेगा? आपके पास पानी मिलेगा? तो वो व्यक्ति नीचे उतर के आया, उसने कहा कि हाँ, यहाँ पर एक तालाब भी है, मैं पानी लेकर के आता हूँ और जो मेरा भोजन है वो आप कर लीजिए। तो उसने मोटी मोटी 2 रोटियां निकाली और उस राजा के हाथ में दे दी कि मैं पानी लेके आता हूँ। वो पानी लेने चला गया, राजा रोटी खा रहा है, वो पानी लेकर के आया, पानी पिया, उसने रोटी खाई। राजा ने कहा कि अगर आज तुम न होती तो शायद मेरे प्राण चले जाते और मैं तुम्हारा ये एहसान याद रखूंगा, कभी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तो तुम मेरे राज्य में जरूर आना मुझसे मदद मांगने के लिए, मैं तुम्हारी यथासंभव मदद करूंगा। उसने उसको लकड़हारे ने रास्ता बताया, राजा अपने राज्य को उस रास्ते के द्वारा चला गया। अब 1-2 वर्ष बीते, अचानक राजा के पास एक व्यक्ति आया राज्यसभा में और बोला कि एक लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। राजा को याद आई बात पुरानी कि हो सकता है ये वही लकड़हारा हो जो आज मुझसे मिलने आया। उन्होंने कहा उसको ससम्मान अंदर लाया जाए। लकड़हारे को अंदर बुलाया गया, पूछा कि भाई क्या समस्या है? कि महाराज, जो पेड़ में काटता था वो तो काट के मैंने खत्म कर दिए, वो पेड़ खत्म हो गए। अब मैं अपना घर कैसे चलाऊं? अब मैं कहाँ जाऊं? मैं तो लकड़हारा हूँ, पेड़ काटता हूँ, लकड़ी बेचता हूँ, पैसे मिलते हैं, उससे मेरा परिवार चलता है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और कहा कि क्या सहायता कर सकते हैं। तो फिर उनकी सभा में निश्चित हुआ कि राजा के पास एक चंदन का बड़ा खूबसूरत सा वन था, कि उस वन को इसको दे दो तो इसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उस वन को उस लकड़हारे को राजा ने दे दिया। लकड़हारा बड़ा खुश है और खुशी खुशी वो चला गया। अब 8-10 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं।
राजा एक दिन बैठा है और उसको अचानक याद आता है कि अरे लकड़हारा तो इस समय बड़ा धनी व्यक्ति बन गया होगा, चलो आज मिल करके आता। अपनी जो सैनिक थे उनको लेकर के जब राजा जाता है उस जगह पर, तो देखता है कि वहां कोई वन नहीं। तो उसने कहा कि वन तो यही था। कि अरे देखो कहीं गलती तो नहीं हो गई 8-10 साल में, कहीं हम तब भूल गए हो कि वन यहाँ पर था, तो देखो अब वन कहाँ है। अब देखा आसपास नजर दौड़ाई, वन कहीं नजर नहीं आया। चंदन का इतना बड़ा विशाल वन कहीं नजर नहीं आया। अब जब कोसों दूर चले जहां तक वन था, तो कुछ थोड़े थोड़े वृक्ष वहां पर दिखाई दिए राजा को। राजा के मंत्रियों को जब थोड़े थोड़े वृक्ष वहां दिखाई दिए, तो बोले कि महाराज है यहाँ पर वन। तो देखा तो लकड़हारा भी वहां बैठा है। तो उन्होंने कहा राजा ने कि अरे लकड़हारे, तुम इतनी चिंता में इतने उदास क्यों बैठे हो? तुम्हें तो पूरा वन दिया था चंदन चंदन का, क्या हुआ? ये कुछ वृक्ष कैसे बचे हैं? तो लकड़हारे ने बड़ा मायूस होकर के कहा कि महाराज, इतने वर्ष मेरे बड़े आसानी से अच्छे से व्यतीत हो गए और अब ये थोड़े से ही वृक्ष बचे हैं, बस इसी चिंता में मैं बैठा हूँ। मैंने लकड़ियां काट करके उनका कोयला बना करके बहुत बेचा और अच्छा मेरा जीवन कट गया, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि जब ये वृक्ष कट जाएंगे तब मेरा क्या होगा। तो राजा ने अपने सिर पर हाथ मारा और कहा कि अरे मूर्ख, तूने चंदन का भी कोयला बना दिया। एक लकड़ी को उठा चंदन की और जा आज दुकान पर। जब वो दुकान पर पहुंचा तो दुकान वाले ने कहा कि 1 रुपया। तो उसने आश्चर्य से कहा 1 रुपया दोगे इसका? तो दुकान वाले को लगा कि शायद कम है, तो उसने कहा 2 रुपया। कि 2 रुपया दोगे उसका? तो बात बढ़ते बढ़ते 10 रुपए तक आई। अब लकड़हारा सोच रहा है कि मैंने कितनी बड़ी मूर्खता की। हम भी यही सोच रहे हैं ना कि हमने कितनी बड़ी मूर्खता की उस लकड़हारे में, यही सोच रहे हैं हम। और वास्तव में हम ही तो वो लकड़हारे हैं। हमें श्वास रूपी पूरा चंदन का वन दिया ईश्वर ने, और हम क्या कर रहे हैं? हमें किसी के प्रति प्रेम नहीं है, अपने मनों को घृणा से नफरत से भरा हुआ है हमने। हम ईश्वर की आराधना के लिए वक्त नहीं निकालते हैं, 5 मिनट हमारे पास नहीं है। पूरा, और जो कुछ वृक्ष रह गए थे चंदन के, ऐसे ही कुछ समय हमारा रह गया है। कुछ महीने, कुछ दिन, क्या पता किसके पास कितना है, कुछ है भी कि नहीं है कल। तो वही लकड़हारे हम हैं, और ईश्वर ने, वो महाराज है, उसने चंदन से भरा हुआ वन हमको दिया था कि जाओ और इस वन से सुगंधी फैलाओ। और हमने क्या किया? हमने दुर्गंध कर दिया, पूरे में दुर्गंधी फैला दी। तो ईश्वर के द्वार तक आपको पहुंचने के लिए इन गुणों को धारण करना होगा। तब बाबा तुलसीदास कहते हैं कि तुम अपनाओ तब मैं जाने हूँ, कि जब सारे गुण धारण कर लूंगा, मैं सारी बुरी वृत्तियों से छूट जाऊंगा, फिर तुम मुझे अपना लेना, तब मैं आपका हो जाऊंगा। तो हे प्रभु, आप कैसे हो? देखिए कितनी सुंदर बात कही, साधु न गठरी बांधता उधर समाता ले, और हरे आगे पीछे खड़े हरे आगे पीछे खड़े, जब मांगे सो दे। क्यों इकट्ठा करना है इतना? साधु गठरी नहीं बांधते, और साधु केवल वस्त्र धारण करने वाले नहीं है, हम भी अपनी वृत्तियों से साधु हो सकते हैं। साधु न गठरी बांधता उधर समाता ले, जितनी आवश्यकता है, जितनी आपको उधर को आवश्यकता है, उतना ही रखें। हरे आगे पीछे खड़े, हमें क्यों नहीं है विश्वास ईश्वर के ऊपर कि वो हमारे आगे पीछे ही है, हमारे पास ही है। जब मांगो सो दे, जब आप मांगेंगे तब वो आपको देगा, और वो देने वाला है, और हमेशा उसने आपको दिया है। तो ये विनय पत्रिका का एक पद था, तुलसीदास जी की लिखी हुई विनय पत्रिका। तो मैंने उसको थोड़ा सा करके और आपके समक्ष रखा, और आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा, और निश्चित रूप से ध्यान से सुना, और उसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत आभार बहन सुनीति शर्मा जी। और मैं पहले सूचना दे दूँ आप सभी को, कल पंडित नागेश शर्मा जी को आप सुनेंगे, बहुत अच्छा विषय है, गणपति का सक्सेसफुल। आप गणेश जी के बारे में बहुत यथार्थ रूप से पहचान पाएंगे। और 31 तारीख को आप सुनेंगे, आओ मिलके विचार करें। यानी 30 तारीख और 31 तारीख को आप पंडित नागेश्वर शर्मा जी को सुनेंगे। बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करूँगा, किसी का कोई अगर प्रश्न हो वो सब पूछ सकता है। लालचंद वर्मा जी, लालचंद वर्मा जी बताइए कैसा कार्यक्रम लगा? लालचंद वर्मा जी, अतुल ठाकुर जी, सुनील कुमार जी, अतुल ठाकुर जी बोलिए कैसा लगा कार्यक्रम? हेलो सर। हाँ हाँ हाँ, हेलो सर। बहुत अच्छा लगा। और मैं
बधाई देता हूँ मैडम को, जिन्होंने एक कुशल कथावाचक के तौर पर उन्होंने कथा सुनाई। बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम जो जिज्ञासा लेके बैठे थे, ईश्वर क्या है, उस पर थोड़ी सी जिज्ञासा रह गई। आपने तो कल और प्रश्न तो कर दीजिए, पत्थर मिलेगा आपको। नागिन जी हमारे बीच में दोस्त थे। बहुत अच्छा। उन्होंने उन्होंने कुशल कथावाचक के रूप में बहुत अच्छा कथा आप अपना सुनाई, प्रश्न पता नहीं तरह कर तरह के दिया। कथा। सत्यन जी, आप प्रश्न बोलिए, हाँ प्रश्न तो बोलिए, क्या प्रश्न जी है आपका? जी। प्रश्न बोलिए। नहीं, आप, मैं आवाज आ रही है सर मेरी? आपकी आवाज आ रही है जी। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न बोलिए आप जी। सत्यन ठाकुर जी, चलिए लालचंद वर्मा जी आप आ जाइए, चैट बॉक्स में लिखिए। बोलिए लालचंद जी। हाँ, जी सर। नमस्कार सर आप सबको। हाँ नमस्ते नमस्ते। बहुत अच्छा यज्ञ के बारे में, ज्ञान के बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां हमको आपके आवाज आ माध्यम रही से है? मिली अच्छा, पहले कि जो जिन जानकारियों से हम वंचित रहते हैं और उतना अध्ययन नहीं कर पाते, जो बिना अध्ययन करे ही हमको ये जानकारी इस मंच से मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे लालचंद वर्मा जी प्रजाते हैं हमारे, बहुत बहुत स्वागत। सुनील कुमार जी पहली बार जुड़े। सुनील जी, सुनील कुमार जी कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। सुनील कुमार जी, सुनील कुमार जी, सुनील कुमार जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए सत्यन ठाकुर जी, आप प्रश्न पूछ लीजिए अपना। सत्यन ठाकुर जी, सत्यन ठाकुर जी, जो मन में जिज्ञासा हो उस प्रश्न पूछ लीजिए अपना। सत्यन ठाकुर जी, 2 मिनट समय दिया था। हाँ बोलिए, प्रश्न पूछिए, हाँ, आप प्रश्न पूछिए अपना। मैं भी शायद जी, मैं भी अपना नाम बता दूं। मेरा नाम सत्यन ठाकुर है, डॉक्टर सत्यन कुमार ठाकुर, और पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मैं साइकोलॉजी का प्रोफेसर हूँ और पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, स्पिरिचुअल और पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो अभी यही बहुत सारी चीजें हम कई सारे धर्मों का पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो ईश्वर का जो भारत का जो अपना रूप है, आदिकाल से आया है और अभी तक चल रहा है, उस पर थोड़ा सा मैडम और चर्चा करती तो अच्छा रहता। आप शरीर अपना संसार का छोटा रूप है। हाँ, मैं वही कह रहा था। सत्यन जी, शरीर संसार का छोटा रूप है। शारीरिक कर्म से कोई अध्यात्म आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। यज्ञ एक जगह है, यज्ञ एक संसार का रूप है, संसार की प्रक्रिया है। आत्मा को तो परमात्मा शब्द, सूरत शब्द योग है, जिससे जानना चाहता है। चलिए, मैं आपको नमस्कार और धन्यवाद। और आज ईश्वर की बात थी, तो चूंकि मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी स्पिरिचुअलिज्म पढ़ाता पढ़ते, इसलिए मैं आ गया। और आप दोनों आदमी को धन्यवाद सर। मेरा नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते नमस्ते सत्यन ठाकुर। धन्यवाद। पंडित नागेश्वर शर्मा जी, आप प्रश्न समझ पाए इनका? हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते सभी को नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर साहब ने ये कहा कि अगर प्रीति जी थोड़ा ईश्वर के विषय में और प्रकाश डालती तो उनको ज्यादा अच्छा लगता। जी देखिए, उन्होंने बहुत सारे विषयों पर प्रकाश डाला है, बहुत अच्छा उन्होंने बताया। ईश्वर का विषय तो बहुत सुंदर बात डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा शरीर ही एक छोटा संसार का रूप है, यज्ञ भी एक छोटा संसार का रूप है, संसार भी यज्ञ में है और यज्ञ संसार में है। तो ये बात तो निश्चित है, शास्त्रों में भी यही कहा है कि यज्ञ जो है वो इष्ट की आपूर्ति के लिए है। यानी संसार में आपको जो सुख चाहिए उसके लिए आप यज्ञ करते हैं। यज्ञ भी कई प्रकार का है, दान आदि करना भी यज्ञ है, अग्निहोत्र भी यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ भी यज्ञ है। इस प्रकार से कई प्रकार के यज्ञ होते हैं जो ज्ञान वर्धन के लिए, सुख वर्धन के लिए, पुत्र आदि प्राप्ति के लिए, राज्य आदि की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। तो इसीलिए कहा है स्वर्ग कामो यजेत, अगर आपको सुख विशेष की कामना है तो उसके लिए यज्ञ करें। तो उन्होंने बहुत बिल्कुल सही बात कही है कि यज्ञ का जो करना है वो सुख विशेष की प्राप्ति के लिए है।
और ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें यज्ञ को तो कर्म के रूप में धारण करना ही है, क्योंकि कर्म हमारे यज्ञ में जब तक नहीं होंगे तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते, छूट नहीं सकते। लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए विशेष प्रयत्न होता है। जैसे कोई कन्या और बालक, युवक जब विवाह के बंधन में बंधते हैं तो उस समय जो युवक की संज्ञा होती है वो होती है वर, और वहां पर उसकी संज्ञा वर दो अर्थों में है। एक तो वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, तो वो उस समय अपने सभी मित्रों में श्रेष्ठ है क्योंकि उसका वर्ण किया जा रहा है। और वर शब्द, जैसे मैंने अभी कहा कि वर्ण किया जाना, वो भी वर शब्द का एक अर्थ है वर्ण करना। तो ईश्वर का भी वर्ण वैसे ही होता है, और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे आध्यात्मिक कवियों ने, चाहे वो मीराबाई हों, चाहे वो सूरदास हों, चाहे रसखान हों, ईश्वर को और आत्मा को एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत किया है अनेक स्थानों पर। तो जैसे एक युवती और युवक एक दूसरे का वर्ण करके विवाह बंधन में बंधते हैं और पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं, ऐसा ही समर्पण जब कोई भक्त परमात्मा के प्रति करता है, सर्वात्मना समर्पण जब कर देता है, तब वो ईश्वर की प्राप्ति का अधिकारी होता है, और तभी उसे ईश्वर का अनुभव, ईश्वर की अनुभूति होती है। स्वामी जी ने भी गायत्री आदि मंत्रों के आगे जब ओम भूर्भुवः स्वः ये व्याहृतियां लगाई, तो वहां पर भू का अर्थ स्वामी जी करते हैं प्राण प्रिय। तो जब हम किसी को प्राण प्रिय कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उससे अधिक हमें स्वयं का भी जीवन प्रिय नहीं है, उसके लिए हम अपने जीवन को भी समर्पित कर देंगे। और ये उदाहरण हमने इतिहास में अनेक महापुरुषों के जीवन में देखा कि उन्होंने ईश्वर के प्राप्ति के लिए, ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए, सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने प्राणों की बिना किसी संकोच के आहुतियां दे दी। चाहे वो मीराबाई का जीवन हो, चाहे ऋषि दयानंद का जीवन हो, ये सब लोग ईश्वरीय मार्ग पर चलते हुए भक्त के रूप में इन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, और प्रीति जी ने भी बहुत सुंदर ढंग से ये बताया कि हम ईश्वर की ओर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कि हम अपने जीवन में कुछ विशिष्ट गुणों को धारण करें। करुणा आदि ये जो सात्विक प्रवृत्तियां हैं, ये जब तक हमारे जीवन में नहीं आएंगी तब तक हम ईश्वर को समझ ही नहीं सकते। एक मिनट हो तो आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ। एक महिला एक महिला जो होती है, एक सन्यासी के पास गई आश्रम में, और उनसे जाकर के उनके पास में बैठी। स्वामी जी उसे देख रहे थे दूर से, देख लिया। थोड़ी देर बाद सत्संग समाप्त हुआ तो प्रसाद बटा। अब जब प्रसाद बटा तो उस महिला ने प्रसाद खा लिया जो उसे मिला था, और उसके थोड़ी देर बाद फिर स्वामी जी ने उसको अपने पास बुलाया। जब स्वामी जी ने उसको अपने पास बुलाया तो उससे पूछा कि भाई बताओ कैसे आना हुआ। अरे स्वामी जी आप तो सब जानते हैं, मैं क्या कहूँ आपके सामने। कि नहीं नहीं बताओ, अपने मुंह से बताओ। तो उसने बताया जी बड़ा दुख है जीवन में, धन धान्य की तो कोई कमी नहीं है लेकिन सुख नहीं आता। तो बोले तुम्हारे पास सुख आएगा भी नहीं कभी। बोले क्यों? बोले तुम अभी जब बाहर बैठी थी प्रसाद खाया? तो हाँ स्वामी जी मैंने तो प्रसाद पूरा खाया, फिर भी सुख नहीं आएगा मेरे जीवन में। बोले इसीलिए नहीं आएगा, तुम जब प्रसाद खा रही थी तुम्हारे आसपास 2-3 बच्चे बैठे थे, तुमने कभी उनसे पूछा, तुमने एक बार भी क्या उनकी तरफ उस प्रसाद को आगे बढ़ाया कि बच्चों तुम भी खा लो थोड़ा सा? जब तुम्हारे मन में प्रेम ही नहीं है, जब तुम्हारे मन में करुणा की भावना नहीं, दया की भावना नहीं, तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा कैसे? तो परमेश्वर तो दया का, करुणा का, प्रेम का भंडार है, सागर है। उसकी प्राप्ति के लिए थोड़ा बहुत जल लेके तो हम जाए ना उसके पास, तो फिर वो हमें अपने आप में मिला लेगा। जैसे नदी जब जल युक्त होकर के समुद्र के पास जाती है तो समुद्र उसको आयुष्मान कर देता है, वो अपने अंदर ले लेता है। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपने हृदय में ईश्वरीय प्रवृत्तियां, प्रेम, करुणा, दया, सहृदयता, इनको लेकर के जब भक्ति करता है, ईश्वर के पास जाने का प्रयास करता है, तब ईश्वर उसे अपना लेते हैं और
फिर उसे वो आनंद प्राप्त होता है। तो आगे कभी विस्तार से चर्चा करेंगे इस विषय पर। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल सभी लोग सुनेंगे पंडित नागेश्वर शर्मा जी को, और विषय रहेगा गणपति जी का सच्चा स्वरूप। और हाँ जी, देखिए अभी महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की धूम है, और पूरे देश में ही लगभग जहाँ कहीं भी भारतीय मान्यताओं के लोग हैं, हिंदू परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, सब जगह गणेश उत्सव मनाया जाता है विश्व भर में। तो हम गणपति के सही स्वरूप को जाने समझें और तदनुसार अपने बच्चों को उसकी दिशा में प्रेरित करें। तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि कल गणेश उत्सव की पूर्व संध्या पर मैं आप सबके बीच में वो थोड़ा सा रखूं, तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़ें, इष्ट मित्रों को जोड़ें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद। धीरज जी आइए एक मिनट। नमस्कार। परम आदरणीय सभी विदुषी संतों को मेरा प्रणाम। और आज आदरणीय विदुषी बहन जी ने जो बहुत सुंदर प्रवचन दिया, बहुत ही अच्छा लग रहा था और आनंद आया सुन के उसको। आज मैं घर से थोड़ा दूर हूँ और मेरे साथ में आज हमारे बड़े भाई साहब हैं और स्वामी जी भी हैं। उन सब ने भी इस प्रवचन का बहुत आनंद लिया, बहुत अच्छा लगा। ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद नीरज जी, आप सब लोगों को सुनवा रहे थे, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से सब लोगों को सुनवाइए। आराधना जी, चंद्रकांता माता जी, क्षमाधर माता साहब। चंद्रकांता माता जी, आजकल चंद्रकांता माता जी का ऑडियो सही काम नहीं कर रहा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। प्रिय वीर लखनलाल जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आदरणीय शास्त्री जी व श्रद्धेय मुनि जी, मेरी प्रिय बिटिया मुख्य वक्ता आई थी, बड़ा अच्छा लगा उनको सुनकर। और हमारे पंडित नागेश दत्त जी ने भी कुछ व्याख्या की, बड़ा सुंदर लगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ठीक है, ईश्वर तो बहुत दूर की बात है, ईश्वर को पाना इतना आसान नहीं है। ईश्वर को पाने के लिए पृष्ठभूमि कैसे तैयार की जाती है वो मेरी बिटिया ने बताया है कि अपने अंदर गुण पैदा करो ताकि हम ईश्वर के निकट जाए। नागेश जी ने भी यही बताया कि जब तक दया करुणा प्रेम नहीं होगा, ईश्वरीय गुण नहीं होंगे, तो हम ईश्वर को कैसे पाएंगे। जन साधारण के लिए बड़ा उपयोगी, अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायक प्रवचन था मेरी बिटिया का। मैं उसका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही आगे बढ़ती रहो बिटिया और धर्म प्रचार में लगी रहो। आप दोनों पति पत्नी जुगों जुगों तक जीकर अपना ये कार्यक्रम बढ़ाते चले जाएं और हमारे आर्य कुंभ की शोभा भी बढ़ाते रहे। हमारे लखनलाल जी वीर का सपना भी पूरा होता रहे और हम सब लाभान्वित होते रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। विनय कुमार मल्होत्रा जी, विनय कुमार मल्होत्रा जी। लखनलाल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, सभी को नमस्ते। आइए विनय जी आइए। बहुत ही बढ़िया उत्तम जानकारी, चाहे महर्षि दयानंद जी के विषय में थी, जी जी के विषय में थी। बहन जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में और सार गर्भित सबके सम्मुख रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्षमाधर माता साहब। क्षमाधर जी, और कोई को बुलाओ सर, ये और कोई को बुला दे रहे हैं। अनिल अरोड़ा जी आइए, शांति पाठ कराइए। सॉरी, दो शब्द बोलिए, फिर वेद प्रकाश शर्मा जी के नाती कराएंगे शांति पाठ। आदरणीय नमस्ते जी। आदरणीय पंडित नागेश शर्मा जी, प्रीति में विद्यालंकार बेटी, बहुत ही अच्छा उद्बोधन था प्रीति बेटी का। बहुत अच्छी जानकारी दी, मानवीय स्वभाव और मानवीय प्रवृत्तियों के बारे में उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई। सहन शक्ति के बारे में, पेशेंस के बारे में, संत तिरुवल्लुवर का जो उन्होंने उदाहरण दिया वो वाकई बड़ा अच्छा उदाहरण था। आदमी को किस प्रकार शांति मन में संतोष और सहन शक्ति की भावना रखनी चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक उद्बोधन था। और कल जैसे बताया, आज की पंडित नागेश जी कल गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर गणेश चतुर्थी के महत्व के बारे में बताएंगे। हम उसका अच्छा स्वागत है और बहुत सबको बहुत आभार और नमन। नमस्ते। शांति पाठ शर्मा जी।
आओ शादी पाठ करो, चलो जल्दी। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रौषधय शांति वनस्पतय शांति विषेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि ओम शांति 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 जो बोले सो बे सत्य सनातन वेद धर्म की जय गुरु बलदेवानंद की जय महर्षि दयानंद की जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय चंद्र की जय गौ माता का रक्षा पालन हो जलती रहे झंडा ऊंचा रहे सभी को सादर अभिवादन। कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आइए और सब लोगों को लेकर के आइए। गणेश जी का सच्चा स्वरूप पंडित नागेश्वर शर्मा जी को सुनिए, आनंद आएगा आपको कल। नमस्ते, शुभ रात्रि।